क्या राम दोस्तों, श्री राम सीता व लक्ष्मण को वनवास के लिए अयोध्या की सीमा तक छोड़ने कौन गया था। वैसे तो राजा दशरथ ने अपने महामंत्री श्री सुमित जी से यह कहकर भेजा कि तुम 2-4 दिन इधर उधर वन में घुमाकर इन तीनों को समझाकर वापस ले आना, और अगर राम लक्ष्मण नहीं वापस आए तो वो मेरी सीता को जरूर लेकर आना। मगर इनमें कौन सी 14 वर्ष के वनवास के पहले नहीं आया तो वो तीनों वनवास के लिए चलेंगे। इसलिए रामायण के अनुसार महामंत्री सुमित जी वनवास के लिए अयोध्या की सीमा तक छोड़ने गए थे श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी को। त्रेता युग में ये प्रशासनिक नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि श्री राम वनवास की अवधि पूर्ण कर वापस आएंगे तो उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रह जाएगा और उनके पुत्र भरत को राजगद्दी प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तब उस समय भगवान राम के ग्रह गोचर में शनि की महादशा चल रही थी, जिसके समाप्त होने में 14 वर्ष का ही समय शेष था। उस समय रावण पर भी शनि की महादशा चल रही थी, जो रावण के विनाश का कारण बनी। शनि के प्रभाव के कारण माता कैकेयी की मति मारी गई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्षों के वनवास की मांग की। महाराज अनर्य ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। उस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष थे। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर समाज को यह संदेश दिया कि यदि व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञान केंद्रियों कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्म केंद्रियों वाक, पाणी, वायु, पाद उपस्थित तथा मन, बुद्धि, अहंकार को वनवास दे, अर्थात उन्हें आत्मवश में कर ले तो अपने अंदर के घमंड रूपी रावण को आसानी से मार सकेगा। इस बारे में एक कथा प्रचलित है कि इस बार जनकपुर में एक बगीचा सूख गया था। उस बगीचे को हरा करने के लिए यह उपाय बताया गया कि यदि कोई सती स्त्री इस बगीचे में आ जाएगी तो यह पुनः हरा भरा हो जाएगा। कई राज्यों के सती स्त्री को भेजने के लिए आग्रह किया गया था, किंतु किसी भी राज्य की स्त्री के द्वारा यह बगीचा अपने पुराने स्वरूप में नहीं आया। अयोध्या में एक बेहतर की पत्नी आई और अंत में उसके जाने से यह बगीचा हरा भरा हो गया। अयोध्या से आई हुई इस स्त्री के प्रभाव से सभी लोग प्रभावित हुए और उन्हें समय में लज्जा महसूस हुई। रामायण में उल्लेख है कि श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने के बाद राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतीक्षा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना होगा। भगवान राम यम को वचन देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनके
की और यम की बातें हो रही हैं, वो किसी को अंदर नहीं आने दे, अन्यथा उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। भाई लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि यह एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राजा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि से झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया और उन्होंने समय का बलिदान देना होगा ताकि नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आव भगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे। लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया जिन्हें निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अनेक गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी लोकप्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो वो विह्वल हो गए। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। राम ने इस कारण लक्ष्मण का त्याग हो गया था और भगवान राम ने माता सीता को भी दे दिया था वनवास। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास गए, तब माता सीता को रावण हर कर ले गया और भगवान राम रावण के युद्ध करके सीता माता को छुड़वा लिया। पर सिर्फ भगवान राम और सीता माता को यह बात पता थी कि रावण जिस सीता को हर कर ले गया है वह सीता नकली है, वो तो माता सीता का एक प्रतिबिंब थी। असली सीता तो भगवान राम ने पहले ही अग्नि में सुरक्षा में भेज दी थी। बाद में अग्नि परीक्षा के माध्यम से उन्हें वापस बुला लिया। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद जब माता सीता की शुद्धता पर लोका उपवाद उठा तो भगवान राम ने लोका उपवाद को समाप्त करने के लिए माता सीता का त्याग कर दिया। भगवान मनुष्य को यह सीख भी देना चाहते हैं कि लोग भगवान पर भी उंगली उठा सकते हैं। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वे अकेले ही वनवास जाना चाहते थे। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद ही श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ेगी। और जब भी दो भाइयों की जोड़ी की बात आती है तो सबसे पहले तो हम सबकी जुबान पर बस एक ही नाम आता है और वो नाम है भगवान श्री राम और लक्ष्मण का नाम। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के बारे में कई बातें और घटनाएं आती हैं तो हमारे दिलों में उनके लिए सम्मान पैदा कर देती है। लेकिन इस जोड़ी का अंत बड़ा ही दुखद है, इसके बारे में आपको मालूम जरूर होना चाहिए। और आगे
समझने के लिए बतलाता हूँ कि भगवान श्री राम का देवी सीता व अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गमन करना रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है कि श्री राम के गमन के पीछे कई और कारण भी थे जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण में पढ़ा और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कैकेयी ने राम के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि भरत को पता चला कि राम वनवास किसकी वजह से जा रहे हैं तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तब भरत बहुत हैरान थे और सच बात